यार गवर्नमेंट ना ऑलरेडी टैक्सेस के थ्रू हमसे इतना ज्यादा रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन उस रेवेन्यू के कंपैरिजन में आखिर डेवलपमेंट इतना कम क्यों है? अब तुम ना इस चीज के बहुत सारे रीजन दे सकते हो कि गवर्नमेंट फ्रीबीज के ऊपर पैसा लुटा दे रही है एक्सेट्रा, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यूपी स्टेट का ना एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं। देखो, शराब के ऊपर ना कभी भी जीएसटी लेवी नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज आर्टिकल्स में लिखी हुई है, लेकिन अभी भी शराब के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लेवीड है। 2024-25 का डेटा ये कहता है कि यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ शराब के थ्रू ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। भली गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू इतना ज्यादा रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन ऑलमोस्ट एज पर द डेटा यूपी गवर्नमेंट का 52% टू 54% सिर्फ और सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर में लग जाता है रेवेन्यू का। फॉर एग्जाम्पल, पेंशन देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट पे करना, एटसेट्रा। तो रेवेन्यू कुछ भी हो, जब तक उस कमिटेड एक्सपेंडिचर को पे किया जाता है, ऑलरेडी रेवेन्यू आधा हो ही चुका रहता है। इसी के कंपैरिजन में ना हम लोग गुजरात स्टेट को समझते हैं। गुजरात में तो अल्कोहल बैन है, इसलिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू तो एकदम नेग्लिजिबल है। और अगर आपको शराब खरीदनी है तो आप ब्लैक में ही खरीद रहे हो। उसके बावजूद गवर्नमेंट ना एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट में दे पा रहा है। उसका रीजन ये है कि सिर्फ 46% ऑफ द रेवेन्यू कमिटेड एक्सपेंडिचर में लग रहा है। तो डिफरेंस फ्रीबीज की वजह से या फिर सिर्फ एक्सवाइजेड रीजन की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि इस कमिटेड एक्सपेंडिचर की वजह से भी आ रहा है।